नमस्कार साथियों, मैं हूं मंगलेश पटेल। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं जीव विज्ञान कक्षा 11वीं वार्षिक परीक्षा 2023-24 के पेपर की। तो साथियों, आइए इसके सही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम जान लेते हैं। सबसे पहला जो प्रश्न था, सही विकल्प चुनकर लिखिए। 5 जगत वर्गीकरण में एक कोशिकीय यूकेरियोटिक जीवों को किस समूह में रखा गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रोटिस्टा में। दूसरा है, निम्नलिखित में से थैली फंजाई किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा एस्कोमाइसिटीज को। पौधों की जड़ों में जल तथा खनिज लवणों का परिवहन किस ऊतक के द्वारा होता है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा जाइलम के द्वारा। निम्नलिखित में से किन कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या सामान्य कोशिका से अधिक पाए जाने की संभावना है? तो कार्यकीय रूप से अधिक सक्रिय कोशिकाओं में। कोशिका चक्र का सही क्रम है, तो इसका सही क्रम आ जाएगा G1, S, G2 और M। लाइगेज एंजाइम का मुख्य कार्य है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा दो यौगिकों को जोड़ना। अगले प्रश्न की बात करते हैं हम। रिक्त स्थानों की पूर्ति कर लिखिए। वर्गीकरण की सबसे बड़ी इकाई, तो वर्गीकरण की सबसे बड़ी इकाई है किंगडम। दूसरा है, पुष्प का नर भाग कहलाता है तो पुमंग या एंड्रोशियम या स्टेमन कह सकते हैं इसको। ऐसा संवहन मंडल जिसमें जाइलम और फ्लोएम के मध्य कैम्बियम उपस्थित होता है, तो इसका आंसर आ जाएगा खुला संवहन मंडल कहलाता है। उत्सर्जी पदार्थ की दृष्टि से मेंढक होता है तो यूरियोटेलिक होता है। पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति मुख्य रूप से बनी होती है तो सेल्यूलोज की बनी होती है, और मूल रोम जड़ के भाग में पाए जाते हैं तो मैच्योरेशन वाला जो क्षेत्र होता है उसमें ये पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, सत्य असत्य चुनकर लिखिए। तो इसमें है, सेल्यूलोज एक प्रकार का पॉलीसेकेराइड है, ये सही है। लिगामेंट तो अस्थियों को आपस में जोड़ते हैं, ये भी सही है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में मस्तिष्क तथा क्रेनियल तंत्रिकाएं सम्मिलित होती है, ये भी सही है। पौधे पर्यावरण के प्रभाव के कारण विभिन्न पथों का अनुसरण करते हैं, इस क्षमता को प्लास्टिसिटी कहते हैं, ये भी सही है। कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन मुख्य रूप से बाइकार्बोनेट के रूप में होता है, ये भी सही है। क्लोरोफिल है पीले हरे रंग का वर्णक होता है, ये भी सही है। तो सारे जो सत्य असत्य हैं वो सारे सही हो जाएंगे। अगले प्रश्न की ओर आ जाते हैं हम। सही जोड़ी बनाकर लिखिए। इसमें पहला है, तंत्रिका द्रव्य, तो इसका आ जाएगा K+ की सांद्रता। दूसरा है ECG, तो ECG का आ जाएगा इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। तीसरा है पायरुविक अम्ल, तो पायरुविक अम्ल का आ जाएगा 3PGA। साइटोकाइनिन का आ जाएगा IAA, और केल्विन चक्र का आ जाएगा 3 कार्बन परमाणु। अगले प्रश्न की ओर आ जाते हैं। सत्य एक वाक्य में उत्तर लिखिए। मानव कर्ण में पाई जाने वाली अस्थियों के नाम लिखिए। तो मानव कर्ण में 3 अस्थियां पाई जाती है, मुख्य रूप से मेलियस, इनकस और स्टेपीज। DNA के 2 स्ट्रैंड के बीच की दूरी कितनी होती है, यानी कि इसका व्यास कितना होता है? तो 20 एंगस्ट्रॉम। वयस्क मेंढक में मुख्य श्वसन संरचना का नाम लिखिए। तो क्यूटिकल या त्वचा कहते हैं इसको। फेफड़े और माउथ कैविटी भी होता है। कोशिका सिद्धांत किन वैज्ञानिकों द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो स्लीटन एवं श्वान ने प्रस्तुत किया था। प्रोटीन के श्वसन गुणांक का मान लिखिए। तो श्वसन गुणांक 1 से कम होता है प्रोटीन का। साथियों, ये था हमारा आज का जीव विज्ञान के पेपर का हल, और ये काफ़ी सरल पेपर इस बार आया था। NCERT बेस्ड पूरा पेपर है। तो साथियों, आई होप कि आप सभी का पेपर अच्छा गया होगा। थैंक यू सो मच।